Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, once again we are going to get our new lesson on the English topic. सो फ्रेंड्स हमारा आज का जो विषय है हमारा वोकैब से संबंधित है. As you all know that vocabulary is very important part of any examination. और ख़ास तौर से जो डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या बच्चे किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि उन्हीं सभी के अंदर जो है वोकैब से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं. तो उन्हीं के लिए जो है ये जो एक सीरीज़ चली हुई अभी, तो इसी के अंदर जो है मैं आज का जो हमारा लेसन है मैं आज आपको बताऊंगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हिंदी में जिसको कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में. तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेसन जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जिन्होंने भी मेरे अभी फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ और इसे शेयर करना भी न भूलें. तो फ्रेंड्स लीजिए स्टार्ट आवर लेसन नाउ. ये सबसे पहले जो आप स्लाइड देख रहे हैं हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, कि पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है इंग्लिश में. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉस्थुमस. पॉस्थुमस यानी कि इसको कह सकते हैं हम मरणोपरांत, इसकी जो हिंदी होती है मरणोपरांत. नेक्स्ट वर्ड जिसे हम लेते हैं वन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स, यानी कि जो दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता हो एक साथ, उस ऐसे आदमी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एम्बिडेक्स्टरियस. इस प्रकार के आदमी को क्या कहेंगे हम, एम्बिडेक्टोरियस. ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी जिस पर विश्वास ना किया जा सके. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल जिसका मीनिंग होता है अविश्वसनीय. तो नेक्स्ट वन हु नोज एवरीथिंग, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो. तो इसके लिए वन वर्ड्स क्या होगा इसमें, omniscient, सर्वज्ञाता. omniscient, सर्वज्ञाता. नेक्स्ट वर्ड जैसे आप ले लीजिए क्या है इसमें, a room where dead are kept, यानी कि जहाँ पर मृत लोगों को यानी कि डेड बॉडीज़ को जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मॉर्चरी. मॉर्चरी क्या कहते हैं उसे, मॉर्चरी. मॉर्चरी जिसको हिंदी में कह सकते हैं आप शवगृह कह सकते हैं, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, मॉर्चरी. नेक्स्ट वर्ड्स हमारा हमने लिया इसमें भाई, चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स, यानी कि मजदूरों का जो समूह या जो काम करने वाले जो कामगार होते हैं उनको जो समूह का जो लीडर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको फोरमैन बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स गवर्नमेंट बाय अ किंग, यानी कि एक राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, जिसको हम हिंदी में राजतंत्र बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको मोनार्की. मोनार्की दैट इज़ ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ रन बाय अ किंग, कि एक राजा के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम कहते हैं मोनार्की या राजतंत्र जिसके हम कहते हैं. भारत में आपको पता है कि भारत में जो है प्राचीन काल में बहुत सारे लगभग भारत के लगभग दुनिया के हर देशों में ही पहले राजतंत्र का ही शासन था, राजतंत्र ही होता था. नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स जो हमारा है वर्ड नंबर 8, इसके अंदर आप देख सकते हैं अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें असाधारण हो. एबनॉर्मल आदतें होने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक. एसेंट्रिक यानी कि अजीब बर्ताव वाला व्यक्ति कह सकते हैं हम, अजीबोगरीब व्यक्ति जिसका व्यवहार जो है एक अलग ही किस्म का हो, असाधारण व्यवहार वाला व्यक्ति, उसको हम एसेंट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में. वन वर्ड इसके लिए. नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, यानी कि चुनावों का अध्ययन जो करते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से चुनाव का जो अध्ययन करते हैं, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं भाई सेफोलॉजी. देखिए इसमें वर्ड्स हैं सेफोलॉजी, पी साइलेंट है ये, तो सेफोलॉजी वर्ड है जिसका हिंदी में कह सकते हैं चुनाव विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस. नेक्स्ट है पर्सन हु इज़ न्यू टू प्रोफेशन, यानी अपने प्रोफेशन अपने व्यवसाय में जो नया प्रवेश करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, नोविस.
नॉविस है जिसकी हिंदी में आप कह सकते हैं नौसिखिया, नवागंतुक या नौसिखिया जिसको कह सकते हैं, जो नया नया अपने धंधे में अभी आया हो। नेक्स्ट वर्ड है एन एनिमल लिव्स इन ग्रुप, यानी ऐसे जानवर जो समूह में रहते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, ग्रेगरियस। ग्रेगरियस जो है या समूह तंत्र कह सकते हैं, समूह में रहने वाले जानवरों को ग्रेगरियस के रूप में, यानी वन वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेगरियस। नेक्स्ट है शेडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट, रेगिस्तान में एक छायादार और कह सकते हैं कि छायादार जहाँ पानी हो, छाया हो और जो काफ़ी एक उपजाऊ सा भी हो, ऐसे ज़मीन को, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये एक वर्ड काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ओआसिस। ओआसिस, इसको हिंदी में मरुद्यान बोलते हैं हम, जो रेगिस्तान के बीचों बीच जो है हरियाली पानी होता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वर्ड हम ले रहे हैं वो हमारा वर्ड नंबर 13, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हो, बहुत ज़्यादा खाता हो। तो इंग्लिश में उस वर्ड, उसके लिए क्या वर्ड किया जाए, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है ग्लटन। ग्लटन जिसको पेटू कह सकते हैं सामान्य भाषा में, या बहुत ज़्यादा खाने वाला जो है उस व्यक्ति के लिए ग्लटन वर्ड यूज़ किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन यानी कि त्वचा का जो अध्ययन करते हैं, जो त्वचा के जो इसके बारे में जो रिसर्च करते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मीन्स त्वचा विश्लेषण कह सकते हैं, त्वचा अध्ययन कह सकते हैं। तो ये एक किसी प्रकार की एक हमारी जो है एक प्रणाली है जिसमें लोग जो होते हैं, डॉक्टर्स या जो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो त्वचा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कम वर्ड्स सेंटेंस नंबर 15, अ पर्सन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स। ऐसे व्यक्ति जो नए या पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का शौकीन हो, इकट्ठा करने का काम करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं उसको। न्यूमिस्मैटिक जिसको हम बोलते हैं संग्राहक, सिक्का का संग्राहक जिसको हम कह सकते हैं, जो सिक्के इकट्ठे करने का शौकीन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है या वर्ड्स ले सकते हैं 16, हु साइंटिफिकली स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आपको पता है कि छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो उनका जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट यानी कि कीट शास्त्री कहा जाता है, या कीट अध्ययन करने वाला व्यक्ति का, जो छोटे छोटे कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, उनको हम कीट वैज्ञानिक या कीट शास्त्री कहा जाता है। उन ऐसे एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है इसके लिए एक वर्ड के रूप में। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड। यह ऐसा व्यक्ति जो केवल एक भगवान के में की पूजा करता है, या एक भगवान यानी भगवान के एक मत में विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को हम मोनोथिस्ट बोलते हैं। मोनोथिस्ट मीन्स एक ऐश्वर्यवादी, जो केवल एक ईश्वर के वाद में जो विश्वास, यानी एक परमात्मा एक है, इस फेथ के अंदर बिलीव रखता है, उसके लिए हम बोलते हैं मोनोथिस्ट। इसके लिए करेक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जैसे अ जॉब कैरिंग नो सैलरी, यानी कि ऐसी नौकरी जिसमें सैलरी आपको ना मिलती हो, तो इसको हम बोल रहे हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी जिसको हिंदी में कह सकते हैं अवैतनिक, स्वैच्छिक या अवैतनिक कह सकते हैं हम, केवल जो एक शौक के लिए की जाती है, ऑनरेरी। नेक्स्ट है जैसे द किलिंग ऑफ अ रेस, यानी कि एक पूरी जाति का संहार कर देना, पूरी जाति को जो है बड़े पैमाने पर जो है वो जो है किसी को मार डालना। तो दंगा वगैरह जैसे करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को जो है एक साथ मार देना। तो इस प्रकार जो एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गेनोसाइड। जेनोसाइड या गेनोसाइड। तो जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बहुत बड़े पैमाने पर जब कत्लेआम होता है उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं। तो ये इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 20th वर्ड, एनिमल्स लिविंग इन वाटर। सिंपल सा है, कई बार आप एक आगे आया भी होगा कि ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने वाले जानवर हैं जिनको हम क्या होते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं, जलीय जीव। किनको? एक्वेटिक या जलीय जीव जो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वर्ड्स नंबर 21, दैट इज़ अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। पक्षियों को रखा जाने वाला स्थान को हम क्या कहते हैं? अवेरी। अवेरी मीन्स से पक्षीशाला कह सकते हैं, या जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, अवेरी इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है वर्ड नंबर 22। वर्ड नंबर 22 के अंदर क्या है? अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, या एंट लिखा गया है तो ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, एनी होता है इसमें, एनी इन्विटेशन, यानी बिना निमंत्रण के कोई व्यक्ति जब आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिना बुलावे के या बिना निमंत्रण के, बिना किसी की इजाज़त के जो हमारे अंदर हमारे घर में या किसी जगह प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? दैट इज़ कॉल्ड इंट्रूडर। इंट्रूडर हिंदी में आप कह सकते हैं घुसपैठिया। इंट्रूडर्स घुसपैठिया होता है जो बिना किसी की इजाज़त के किसी की सीमा में किसी के घर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट वर्ड है अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन। देखिए काइंड ऑफ पोइम के अंदर आता है ये कि एक ऐसा गीत या कोई भी ऐसी कविता जो किसी की मृत्यु कर गाई जाती हो, तो ऐसे के लिए हम बोलते हैं एलिजी, शोक गीत बोलते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ पोइट्री है ये, कि जो हम देखते हैं पोइम के विभिन्न प्रकार उसी के अंदर आते हैं। एक एलिजी भी, शोक गीत इसको बोलते हैं, किसी अपने प्रियजन की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत होता है ये। नेक्स्ट वर्ड है अ थिंग फिट टू बी ईटन, खाने योग्य वस्तु, ऐसी चीज़ जो खाने के योग्य हो तो इसको हम एडिबल बोलते हैं। एडिबल खाने योग्य, जिसको हम आसानी से खा सकते हो, खाने के लिए काबिल हो, तो इस चीज़ के लिए एडिबल वर्ड यूज़ किया जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट जैसे स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, वेरी कॉमन वर्ड है ये, कि प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। जो प्राचीन या पुरानी चीज़ें होती हैं हमारे पास, कोई भी चीज़ हो सकती है, फोर्ट, क्ले, बिल्डिंग्स, या जो भी पुरानी एंशियंट प्राचीन ऐतिहासिक जो वस्तु होते हैं, तो उनका जो अध्ययन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजी अध्ययन के, आर्कोलॉजिस्ट तो होता है जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति, और इस विधा को क्या बोलते हैं? स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजी। यानी कि हम कह सकते हैं ये वर्ड से यूज़ किया जाता है एक पुरातत्व विज्ञान कह सकते हैं इसको हम, जो पुरानी चीज़ों के अध्ययन करते हैं, पुरातत्व विज्ञान, आर्कोलॉजी। नेक्स्ट है वॉकिंग इन स्लीप। देखिए जो आदमी नींद में चलता, बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की, तो वॉकिंग इन स्लीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? सोमनबुलिज्म। क्या वर्ड बोलेंगे? थोड़ा सा वर्ड है, जो लंबे वर्ड्स होते हैं उनको आप थोड़ा पेयर कर सकते हैं। या सोमनबुलिज्म, दोबारा सुन लीजिए, सोमनबुलिज्म वर्ड होता है निद्रा में चलना, नींद में चलना, इसको कहा जाता है। इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से जो नींद में चलते हैं उनके लिए, दोबारा सुन लीजिए, सोमनबुलिज्म जो है इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 27, इंटेंडेड ओनली फॉर यंग पर्सनस, यानी ऐसे जो केवल नौजवानों के लिए या किशोरों के लिए जो है से संबंधित हो, जो किशोरों से संबंधित होती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? जुवेनाइल। जुवेनाइल आपने बहुत सारा वर्ड सुना होगा ये, जो कि जैसे कोई भी कोर्ट वगैरह होता है, जैसे कोई नाबालिग बच्चे अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जो मुकदमा जो होता है वो सुनने का अधिकार आम अदालत नहीं बल्कि जुवेनाइल कोर्ट अलग से होती हैं। तो जो किशोरों से संबंधित ही मीन्स जो अवयस्क लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके से संबंधित ही ये संस्था होती है जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? अपायरी। अपायरी यानी मधुमक्खी का छत्ता या मधुमक्खियों का स्थान भी बोलते हैं, उस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है अपायरी। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो परिवारों के बीच लंबे समय तक चलने वाली एक बिटर क्वारल कह सकते हैं, बहुत ही कठोर झगड़ा कह सकते हैं, जो एक झगड़ा कह सकते हैं, मनमुटाव कह सकते हैं, जो लंबे समय तक दो परिवारों के बीच चलता हो, तो उसको हम क्या करेंगे? उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फ्यूड। फ्यूड एक ऐसा मनमुटाव होता है, गंभीर, एक इस प्रकार का जो गंभीर जो मनमुटाव होता है जो दो परिवारों के बीच लंबे समय तक चलता है, उसके लिए फ्यूड वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स। एक राजनीतिक या ज्वलंत यानी करंट मुद्दों पर कोई भी प्रकार के एक हास्य व्यंग से भरपूर कोई भी चीज़ जिसको हम आधुनिक पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं, या फिर आधुनिक कोई भी घटना से जिसको वर्णन किया जाता हो जिसमें, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? उसके लिए वर्ड आपको बड़ा कॉमन वर्ड, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कार्टून।
तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी, इसके अलावा जो है आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे कार्टून्स वगैरह होते हैं जो किसी की नकल या किसी पर व्यंग या हास्य व्यंग करने का एक हंसी मजाक से भरपूर तरीका होता है। ये कार्टून इसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने कुछ ये 30 वर्ड्स जो है जो मैंने लिए हैं, तो ये 30 वर्ड्स मैंने वही वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो है हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम हो, एचएसएससी का एग्ज़ाम हो, या किसी प्रकार के जो भी, जैसे आपके किसी प्रकार से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स में, हर एग्ज़ाम में ये वर्ड्स जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट किया। तो ये वर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार, ये नहीं है कि एक ही बार, बल्कि इनमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीटेडली जो है वो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो के ज़रिए जो है आप अपनी वोकैब को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को और भी ज़्यादा साउंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसका जो है आप लाभ भी उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।